Hello students, good morning. Today I am going to teach you essentials of management. बेटा लास्ट क्लास में हमने देखा था कि व्हाट इज़ द हमने पूरा ओवरव्यू ऑफ मैनेजमेंट देखा था कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशंस क्या होती है, उसके कुछ डेफिनेशन से रिलेटेड डेफिनेशंस के बिहाफ पे मैंने आपको एसेंशियल्स एलिमेंट्स बताए थे। आफ्टर दिस हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट की। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर अप की थी अपने लेक्चर 1 और 2 में। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 3। तो लेक्चर 3 है आज हमारा। टॉपिक है फंक्शंस एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, फंक्शंस एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारा आज का टॉपिक है। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से कि मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस है। तो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल, to manage is to forecast and plan, to organize, to command and to control, whereas Luther Gulick has given a keyword Podscope where P, देखिए सिंपली अगर हम बात बताएं तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आप सभी जानते हैं कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है। तो एक ल्यूथर ग्यूलिक थे जिन्होंने एक वर्ड कोइन किया था और वो वर्ड कौन सा है, पॉट्सकॉर्प। पॉट्सकॉर्प में इन्होंने बताया था, इन्होंने एक जैसे निमोनिक्स जैसा दे दिया था कि जिससे आप जिससे आप मैनेजमेंट के फंक्शंस को इजीली लर्न कर सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने एक कीवर्ड भी आप इसे कह सकते हैं कि ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का एक कीवर्ड है। तो देखिए हेनरी फ्यूल ने क्या कहा है कि सभी चीज़ों को मैनेज करना, फोरकास्ट करना, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, उन्हें कमांड देना और कंट्रोल करना मैनेजमेंट होता है। जबकि ल्यूथर ग्यूलिक ने एक वर्ड कोइन किया है जो कि है पॉट्सकॉर्प, वेयर पी स्टैंड फॉर प्लानिंग, जहाँ पे पी जो है वो प्लानिंग है, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग है, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग एंड सी ओ। देखिए जो सी ओ है वो आपके दो वर्ड्स को डिनोट करता है। एक तो आपका हो जाता है कोऑर्डिनेशन और दूसरा आप कंट्रोल भी कह सकते हैं। आर फॉर रिपोर्टिंग एंड पी फॉर बजटिंग, यानी ये पूरा पॉट्सकॉर्प जो वर्ड दिया हुआ है उसको डिफाइन किया गया है कि पॉट्सकॉर्प में क्या क्या चीज़ें हैं। फिर है बट द मोस्टली वाइडली एक्सेप्टेड आर functions of management given by Kutage and Donnell, that is planning, organizing, staffing, directing and कंट्रोलिंग। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने फंक्शंस को मोस्टली वाइडली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल जो है वो इन्होंने कुटेज और डोनल ने दिए हुए हैं, जो कि क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। दिया है for theoretical purpose it may be convenient to separate the functions of management, but practically these functions are overlapping in nature, that is they are highly inseparable. Each function blends into the अदर एंड ईच अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ अदर्स। देखिए ये कह रहे हैं अगर हम थियोरेटिकल पर्पज से बात करें तो ये जो है ये बहुत ही कन्वीनियंट और सेपरेट फंक्शंस हमारे मैनेजमेंट के हो जाते हैं, बट प्रैक्टिकली अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो ये जो फंक्शंस है ये ओवरलैपिंग नेचर के हैं। ठीक है, दे आर हाईली इनसेपरेबल, ये इनसेपरेबल है। ईच फंक्शंस ब्लेंड इनटू द अदर एंड ईच अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ अदर। हर प्रत्येक फंक्शन एक दूसरे को ब्लेंड करता है और एक दूसरे की परफॉर्मेंस को क्या कर रहा होता है, अफेक्ट करता है। ये देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, जिसमें जिसमें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को डिस्क्राइब किया गया है। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या है, प्लानिंग, और सबसे पहले आप प्लान करते हैं, प्लान करने के बाद आपने ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज करने के बाद स्टाफिंग करने के बाद आपने डायरेक्टिंग की, और डायरेक्टिंग करने के बाद ये क्या कर दिया, आपने कंट्रोलिंग कर दी। यानी ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। दिया हुआ है प्लानिंग। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट फंक्शन हमारा है प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या होती है, देखिए प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जो प्लानिंग आपका होता है वो एक कॉन्टिन्यू प्रोसेस होता है जो कि कॉन्टिन्यू चलता रहता है। आप किसी भी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आप प्लानिंग करते हैं, आप प्लान करते हैं, और आपकी प्लानिंग जो है वो कॉन्टिन्यूअस क्यों है, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के बाद आपकी प्लानिंग बंद नहीं हो जाती है। आप दूसरा ऑब्जेक्टिव आप सेट करते हैं, आप दूसरा स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर आप उसके लिए प्लानिंग करने लगते हैं।
ठीक है। और क्या है, जो प्लानिंग है आपका, जो प्लान्स आर मेक बाय द टॉप मैनेजमेंट। जैसे कि 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, तो आपका जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो टॉप लेवल होता है, प्लानिंग का काम हमेशा टॉप लेवल का ही होता है। देखिए, और प्लानिंग में क्या होता है, आप एडवांस में सोचते हैं कि व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू। ठीक है, ये सारी चीजें आप देखते हैं कि क्या करना है, कौन करेगा, कहाँ करेगा, कैसे करेगा, ये सारी चीजें आपकी आती हैं। प्लानिंग में दिया हुआ है, इट इज द बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन है। इट डील्स विथ chalking out a future course of action and deciding in advance the most appropriate course of action for achievement of predetermined goals. According to Coolidge, planning is deciding in advance what to do, when to do, how to do. It bridges the gap from where we are and where we want to be. A plan is a future course of action. It is an exercise in problem solving and decision goals. Thus, planning is a systematic thinking about ways and means for accomplishment of predetermined goals. Planning is necessary to ensure proper utilization of human and non-human resources. It is all pervasive. It is an intellectual activity and it also help in avoiding confusion, uncertainties, रिस्क एंड वेस्टेज एटसेट्रा। यानी देखिए सिंपली प्लानिंग क्या होती है, तो प्लानिंग आपका बताता है कि देखिए प्लानिंग हमेशा टॉप मैनेजमेंट के थ्रू की जाती है। प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, यानी जो निरंतर चलता रहता है। प्लानिंग में आप डिसाइड करते हैं, आप पहले से इन एडवांस में आप फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं। आप फोरकास्टिंग का काम यहाँ पे करते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, कब होगा, कहाँ होगा, क्यों होगा, ये सारी चीज़ें आप प्लानिंग में देखते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा प्लानिंग। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। सेकेंड फंक्शन हमारा मैनेजमेंट का आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि डिजाइन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स डिजाइन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आप ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर होगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होगी, कौन किसको असाइन करेगा, कौन किसको गाइड करेगा, कौन किसको इंस्ट्रक्ट करेगा, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, फॉर्मल होगा, इनफॉर्मल होगा, ये सारी चीजें हम ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं। दिया हुआ है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर physical, financial and human resources and developing productive relationship amongst them for achievement of organizational goals। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, ये एक प्रोसेस होता है जो कि ब्रिंगिंग टुगेदर, जो सबको एक साथ लाता है, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज सभी को एक साथ लाता है, एंड डेवलपिंग प्रोडक्टिव रिलेशनशिप, और एक प्रोडक्टिव रिलेशनशिप डेवलप करता है ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव करने के लिए। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल, to organize a business is to provide it with everything useful or its functioning, that is the raw material, tools, capital and personnel। ये कह रहे हैं कि हेनरी फ्यूल के अकॉर्डिंग किसी भी बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना और उसे प्रोवाइड करना सभी चीजें जो कि यूजफुल हो उसकी फंक्शनिंग के लिए। अब कौन कौन सी चीज़ें यूजफुल होंगी उसकी फंक्शनिंग के लिए, रॉ मटेरियल हो जाएगा, टूल्स, कैपिटल, पर्सोनल्स मतलब एम्प्लॉय, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग एंड प्रोवाइडिंग ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनाइज करते हैं बिजनेस को जिसमें इन्वॉल्व क्या होता है, डिटरमाइन करते हैं और प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में। ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस, इन्होंने कहा है कि जो ऑर्गेनाइजिंग होती है वो एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, आप एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हो। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज है उनको आप ग्रुप में डिवाइड करते हैं, यानी होमोजीनियस मीन सिमिलर, सेम एक्टिविटीज का एक ग्रुप कर देते हैं। ठीक है, यानी डिससिमिलरिटीज को आप रिमूव करते हैं, एक सेगमेंट्स बना देते हैं। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज असाइन करते हैं। डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप क्या करते हैं, अथॉरिटीज डिलीगेट करते हैं कि कौन किसकी डिलीगेट, यानी आप किसी को काम सौंपते हैं। क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनाते हैं।
कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, आप क्या कर रहे होते हैं यहाँ पे, अथॉरिटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग है, इट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजिंग। देखिए स्टाफिंग का मतलब होता है टू पुट द राइट पर्सन एट द राइट टाइम एट अ राइट जॉब, यानी आप एक सही व्यक्ति को सही समय पर सही जॉब पे रखते हैं, ठीक है। इट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कीपिंग इट मैनेज्ड होगा। स्टाफिंग हैज एज्यूम्ड greater importance in the recent year due to advancement of technology, increase in size of business, complexity of human behavior, etc. The main purpose of staffing is to put right man on right job. That is the square pegs in square holes and round pegs in round holes. According to Cottage O'Donnell, managerial functions of staffing involving managing the organization structure through proper and effective selection, appraisal and development of personnel to fill the roles designed the structure। देखिए सिंपली जैसे कि इनका क्या कहने का सेंस है कि यहाँ ये एक फंक्शन होता है जिसमें आप मैनेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। स्टाफिंग ये एज्यूम करता है, स्टाफिंग की क्या है आज की डेट में मैनेजमेंट में स्टाफिंग की बहुत ही ग्रेटर इंपॉर्टेंस, यानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ड्यू टू किस वजह से है, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से। और किस लिए है, बिजनेस का साइज इंक्रीज हो रहा है और जो ह्यूमन बिहेवियर की कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है, ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ स्टाफिंग, जो मेन पर्पस होता है स्टाफिंग का, वो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, राइट मैन ऑन राइट जॉब, टू पुट द राइट मैन ऑन राइट जॉब, यानी आप सही पर्सन को सही जॉब पे क्या करते हैं, पुट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इन्होंने कहा स्क्वायर पेग्स को स्क्वायर होल्स में रखेंगे और राउंड पेग्स को राउंड होल में रखेंगे। फिर है अकॉर्डिंग कुटेज एंड डोनल ने क्या कहा है कि मैनेजरियल फंक्शंस होती है स्टाफिंग जिसमें आप इन्वॉल्व करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को मैनेज करना थ्रू प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन, प्रॉपर और इफेक्टिव सिलेक्शंस के थ्रू अप्रेजल्स करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं पर्सोनल का, टू फिल द रोल्स डिजाइंड स्ट्रक्चर्स, यानी आप सारी चीज़ों को एक स्ट्रक्चर मैनर में करते हैं। अब स्टाफिंग में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, पहला है आपका मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग में दिया हुआ है एस्टिमेटिंग मैन पावर इन टर्म्स ऑफ सर्चिंग चूज द पर्सन एंड गिविंग द राइट प्लेस। मैन पावर प्लानिंग में क्या आता है, आप एस्टिमेट करते हो मैन की पावर्स को, किसके टर्म्स में, आप सर्च करते हो कि कौन से पर्सन्स को, यानी मैन पर आप देखते हो कि कौन सा पर्सन इफिशिएंट है किस जॉब के लिए, जो जिस जॉब के लिए इफिशिएंट होता है उस जॉब पे आप उसको असाइन करते हो। फिर आप क्या करते हो, पर्सन्स का रिक्रूटमेंट करते हो, सिलेक्शंस करते हो, प्लेसमेंट करते हो। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अब आपने रिक्रूटमेंट, सबसे पहले रिक्रूटमेंट की बात करें कि रिक्रूटमेंट क्या होता है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन्स को अपने पास बुलाते हैं कि आप वो सभी अप्लाई करें, ठीक है। रिक्रूटमेंट एक तरह से जैसे मान लीजिए कहीं पे वैकेंसी निकलती है तो सभी लोग अप्लाई करते हैं, सभी लोग डालते हैं फॉर्म की, सभी मोटिवेटेड रहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो रिक्रूटमेंट है हमारा एक तरह से ये हमारा पॉजिटिव है। फिर सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन हमारा पॉजिटिव नहीं होता है, सिलेक्शन हमारा नेगेटिव प्रोसेस होता है। इसे नेगेटिव प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि आप इसमें शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं पर्सन्स को, जो कैपेबल है सिर्फ आप उन्हीं को रखते हो, बाकी सबको आप क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, इसलिए सिलेक्शन हमारा नेगेटिव प्रोसेस है। और फिर आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या होती है, प्लेसमेंट में आप ये डिसाइड करते हो कि कौन से पर्सन्स को कहाँ रखना है, ठीक है। आपने पहले सेलेक्ट कर लिया कि कौन सही है, कौन कैपेबल है, फिर आप उसका प्लेसमेंट करते हो, यानी आप उसे जॉब असाइन करते हो। लास्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आप सिलेक्शन करने के बाद आप पर्सन्स को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हो। ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग हमेशा मिडिल लेवल्स को दी जाती है, ट्रेनिंग हमेशा लोअर लेवल्स एम्प्लॉयज को दी जाती है, और जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है वो टॉप लेवल के लिए किया जाता है। फिर रेमुनरेशन, आप पर्सन्स का रेमुनरेशन डिसाइड करते हो कि किसको क्या सैलरी देनी है, किसको क्या वेजेस देनी है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल।
आप फिर क्या करते हो, जब आपने पर्सन्स को सेलेक्ट कर लिया, उसने काम किया, काम को करने के बाद आप उसको काम को अप्रेज करते हो, परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी आप देखते हो कि कौन सा पर्सन कैसा काम कर रहा है, आप फीडबैक उसका लेते हो, आप उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर रहे होते हैं कि किसने कैसा काम किया है। फिर है प्रमोशन एंड ट्रांसफर्स। प्रमोशन एंड ट्रांसफर्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आप पर्सन्स को प्रमोट करते हो। आप उसको, जैसे अगर मान लीजिए आपने परफॉर्मेंस अप्रेजल किया, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या है कि आप पर्सन्स की परफॉर्मेंस को चेक करते हो कि कितना वो पर्सन इफिशिएंट है। प्रमोशन एंड ट्रांसफर में क्या होता है, अगर वो अच्छा कर रहा है तो आप उसको प्रमोट कर देते हो, और अगर उसने खराब किया है तो आप उसको क्या करते हो, अगर उसने खराब किया तो आप उसका ट्रांसफर कर देते हो। फिर है सेकेंड, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज द Directing is the part of management function which acutes the organizational method to work efficiently for achievement of organizational purpose. It is considered life spark of the enterprise which set it in motion the action of people, because planning, organizing and staffing are the mere preparation for doing the work. Direction is the interpersonal aspects of management which deals directly with influencing, guiding, supervising, motivating सबऑर्डिनेट्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इन्होंने कहा है कि ये एक मैनेजरियल फंक्शन का ही डायरेक्टिंग पार्ट है, जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशंस मेथड देखते हो कि जो काम हो रहा है कि वो सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, सब जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल पर्पज से आप उनको अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फिर आप क्या करते हैं, इट इज़ आप यहाँ पे ये देखते हैं कि जो भी चीज़ें हैं, देखिए जो भी काम किया जा रहा है उसको करने के लिए एक प्रॉपर मेथड्स को अप्लाई किया गया है या नहीं किया गया है। आप फिर ये चेक करते हो कि गाइड एंड सुपरवाइज, सभी चीज़ों को जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उन्हें गाइड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। डायरेक्शन हैज फॉलोइंग एलिमेंट्स। डायरेक्शंस के कुछ एलिमेंट्स बताए गए हैं। पहला है सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। देखिए हमारे सुपरविजन का मतलब क्या होता है कि आप जब भी काम करते हो तो आपका कोई ना कोई सुपरवाइजर्स होता है जिसके अंडर में आप काम कर रहे होते हैं। मोटिवेशन, मोटिवेशन का मतलब होता है कि आपको कोई इंस्पायर करेगा, इंकरेज करेगा, ठीक है, अब तब ताकि आप क्या कर सके, अच्छे से वर्क कर सके। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन, जब आप इंफॉर्मेशन को या मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। सुपरविजन एम्प्लॉयज ओवरसीइंग द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट्स बाय देयर सुपीरियर। ये इम्प्लाइज करता है कि जो इम्प्लाइज द ओवरसीइंग द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट बाय देयर सुपीरियर, यानी देखिए ये जो सबऑर्डिनेट्स होता है वो अपने सुपीरियर्स के अंडर में काम करता है। इट इज द एक्ट ऑफ वॉचिंग एंड डायरेक्टिंग वर्क एंड वर्कर्स। ये एक एक्ट होता है जिसमें आप वॉच करते हो, डायरेक्ट करते हो वर्क्स को और वर्कर को। फिर है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन में दिया हुआ है मीन्स इंस्पायरिंग, स्टिमुलेटिंग और इंकरेजिंग द सब ऑर्डिनेट विद जील टू वर्क। पॉजिटिव, निगेटिव, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव में बी यूज फॉर दिस पर्पस। यहाँ पे आप इंस्पायर करते हो, इंकरेज करते हो अपने सबऑर्डिनेट्स को ताकि वो अच्छे से काम करे। और जो मोटिवेशन होता है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप काम नहीं करोगे तो हम आपको जॉब से हटा देंगे, तो ये नेगेटिव मोटिवेशन है। कभी कभी लोग क्या कहते हैं, अगर आप काम अच्छे से करोगे तो आपको प्रमोट किया जाएगा, अच्छे से काम करने से अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी, तो ये सारे आपके पॉजिटिव होते हैं मोटिवेशन। मॉनेटरी मोटिवेशन, जब आप किसी को मनी के टर्म्स में मोटिवेट करें। नॉन मॉनेटरी, जो आप जैसे सोशल वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से करें। लीडरशिप, लीडरशिप में दिया हुआ है मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच मैनेजर गाइड्स एंड इन्फ्लुएंस द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट इन डिजायर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि देखिए ये एक प्रोसेस होता है। देखो लीडरशिप का मतलब होता है इन्फ्लुएंस द बिहेवियर्स ऑफ अदर्स, किसी दूसरे पर्सन के बिहेवियर को क्या करना है, आपको किसी दूसरे पर्सन का जो बिहेवियर है उसे चेंज करना है। तो ये क्या कहा गया है कि यहाँ पे जो मैनेजर होता है वो गाइड करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, सबऑर्डिनेट्स के बिहेवियर को। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ passing information, experience, opinion, etc. from one person to another. It is a bridge of understanding. ये कह रहे हैं कि एक प्रोसेस होता है जिसमें आप इंफॉर्मेशन को पास करते हो, एक्सपीरियंस, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करते हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन से, आप एक अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करते हैं। फिर है कंट्रोलिंग।
दिया हुआ है, इट इम्प्लाइज मेजरमेंट ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स एंड करेक्शंस ऑफ डेविएशन, इट if any to ensure achievement of organizational goal. The purpose of controlling is to ensure that everything occurs in conformities with the standard. and efficient system of control help to predict deviation before they actually occur. therefore controlling has following step. देखिए कंट्रोलिंग का मतलब होता है किसी ना किसी चीज़ पे कंट्रोल बनाना. देखिए अगर ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल नहीं है तो वो काम को अच्छे ढंग से नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनके अंदर कोई डर है ही नहीं कि काम होगा या नहीं होगा. ठीक है, हो जाएगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक. तो इसलिए कंट्रोल बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है. क्यों? क्योंकि कंट्रोल में आप क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड सेट करते हैं. आपने पहले से एक प्री डिटरमाइंड आपका स्टैंडर्ड हो गया, फिर आप परफॉर्म करते हैं. परफॉर्म करने के बाद आप चेक करते हैं कि कितना डेविएशन है आपके स्टैंडर्ड्स के बीच में, यानी जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था उसके बीच में कितना डिफरेंस है. फिर दिया हुआ है कि कौन कौन से स्टेप्स डायरेक्टिंग में आते हैं. कंट्रोलिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. आप एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एस्टैब्लिश करते हो, मेजर करते हो एक्चुअल परफॉर्मेंस को, कंपैरिजन करते हो एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ, और फाइंड आउट करते हो डेविएशंस को अगर कोई है. फिर उसके बाद अगर कोई डेविएशंस आया है तो तब आप क्या कर रहे होते हैं, करेक्टिव एक्शंस लेते हैं. तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के कौन कौन से लेवल्स है. तो most organizations have 3 management level. हर organization में 3 levels of management होते हैं. फर्स्ट आपका आता है टॉप लेवल, सेकेंड आता है मिडिल लेवल एंड थर्ड आता है लोअर लेवल. तो टॉप लेवल पढ़ते हैं. दिया हुआ है द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड CEO आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ टॉप लेवल मैनेजर. ये क्या है? ये सभी एग्जाम्पल्स हैं टॉप लेवल मैनेजर्स के. These managers are responsible for controlling and overseeing the entire organization. They develop goals, strategic plans, company policies and make decision on the directions of the business. देखिए टॉप लेवल जो होता है, टॉप लेवल का ही काम होता है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज. यही फॉर्मुलेट करती है पॉलिसीज को. आपका टॉप लेवल में क्या आएगा कि यही पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करती हैं. ठीक है, और इसमें आपके बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और CEO आ जाते हैं. फिर आपका आता है मिडिल लेवल मैनेजर. जनरल मैनेजर्स, ब्रांच मैनेजर्स एंड डिपार्टमेंट मैनेजर्स आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ मिडिल लेवल मैनेजर. ये मैनेजमेंट यानी ये मैनेजर्स जो भी हो गया, वो चाहे जनरल मैनेजर्स हो, ब्रांच मैनेजर्स हो, डिपार्टमेंट मैनेजर हो, ये सभी एग्जांपल्स हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स के. दे आर काउंटेबल टू द टॉप मैनेजमेंट. ये काउंटेबल किसके लिए होते हैं, यानी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तो ये टॉप मैनेजमेंट के लिए होते हैं हर डिपार्टमेंट्स के. मिडिल लेवल मैनेजर्स डिवोट मोर टाइम टू ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शनल फंक्शन देन टॉप लेवल मैनेजर्स. ये कह रहे हैं जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं ये डिवोट होते हैं, यानी ये ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम देते हैं ऑर्गेनाइजेशंस पे और डायरेक्शनल फंक्शंस पे टॉप लेवल मैनेजर्स के कंपैरिजन में. सम ऑफ देयर फंक्शन, इनके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं. अभी टॉप लेवल का फंक्शन था कि पॉलिसी फॉर्मुलेट करना. इनका फंक्शन है डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव ग्रुप्स एंड इंटर ग्रुप वर्क्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम. ये डिजाइन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं इफेक्टिव ग्रुप्स को और इंटर ग्रुप वर्क को और इंफॉर्मेशन सिस्टम को. डिफाइनिंग एंड मॉनिटरिंग ग्रुप लेवल परफॉर्मेंस इंडिकेटर. ये डिफाइन करते हैं, मॉनिटर करते हैं ग्रुप लेवल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को. फिर ये क्या करते हैं, डायग्नोसिस एंड रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स विद एंड अमंग वर्क ग्रुप. ये डायग्नोसिस करने का मतलब होता है निदान करना, किसी भी समस्या का सॉल्यूशन देना. तो ये डायग्नोस करते हैं, रिजॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को अगर वर्क ग्रुप के बीच में कोई आई है. डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग रिवॉर्ड सिस्टम सपोर्टिंग कोऑपरेटिव बिहेवियर. ये डिजाइन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं रिवॉर्ड सिस्टम्स को जो कि सपोर्ट कर रहे होते हैं कोऑपरेटिव बिहेवियर को. नेक्स्ट हमारा लास्ट लेवल है लो लेवल या लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. इसमें दिया है सुपरवाइजर, सेक्शन लीड एंड फोरमैन आर एग्जांपल्स ऑफ अ लो लेवल मैनेजमेंट टाइटल. यानी सुपरवाइजर, सेक्शन लीड, फोरमैन ये सारे आपके आते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट में. दीज मैनेजर्स फोकस ऑन कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग. इसमें मैनेजर्स क्या करते हैं, फोकस करते हैं कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग पे. लो लेवल मैनेजर यूजली हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ. इनकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, असाइनिंग एम्प्लॉयज टास्क, एम्प्लॉयज को टास्क असाइन करते हैं. गाइड एंड सुपरवाइजिंग एम्प्लॉयज ऑन डे टू डे एक्टिविटीज. ये गाइड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं एम्प्लॉयज को डे टू डे एक्टिविटीज के लिए. इंश्योरिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन. इंश्योर करते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी प्रोडक्शन के. मेकिंग रिकमेंडेशन एंड सजेशन. ये रिकमेंडेशन और सजेशंस देते हैं.
कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। ऑल्सो रेफर टू एज फर्स्ट लेवल मैनेजर, ये रेफर्स करता है फर्स्ट लेवल मैनेजर्स को, लो लेवल मैनेजर्स को, एंड रोल मॉडल्स ऑफ एम्प्लॉयज। दीज मैनेजर्स टू प्रोवाइड, मैनेजर्स इनको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, बेसिक सुपरविजन, सुपरविजन्स प्रोवाइड करते हैं, यानी गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, मोटिवेशंस देते हैं, कैरियर प्लानिंग की क्या उनके लिए बेस्ट है फ्यूचर में। फिर है परफॉर्मेंस फीडबैक, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक जैसा भी होता है वैसा देते हैं। स्टाफ सुपरविजन, उनको सुपरवाइज करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा क्या था, ये हमारा पूरा लेवल्स था। ये आपकी स्क्रीन पे डायग्राम शो हो रहा होगा। देखिए, ये इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि जब हम चीज़ों को देखते हैं तो वो हमें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो देखिए, दिया हुआ है अपर मैनेजमेंट, अपर मैनेजमेंट यानी टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट में लॉन्ग टर्म गोल्स आते हैं, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, मार्केट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कौन कौन आते हैं, सीईओ आते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें दिखाई गई है। मिडिल लेवल में क्या है, इंटरप्रेट्स करते हैं प्लान्स को और सेट एक्शंस को, ठीक है। लोअर लेवल क्या करता है, इम्प्लीमेंट्स करता है, यानी जो भी प्लान्स बनाए गए हैं उनको लागू करने का काम ये करता है। तो ये डायग्राम के थ्रू आपको शो किया गया है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, जो कि जिसमें हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।